नमस्कार। आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। हम इनसे चंद सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल है, आप प्रदेश अध्यक्ष बनते ही संकल्प यात्रा पर निकल गए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होता है कि एक तो कार्यकर्ता से, जनता से सीधा संवाद करना और आज की जो मौजूदा जो हालात है उसके बारे में लोगों को वाकिफ कराना है, उसे परिचित कराना। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस प्रकार से अपराध जो झारखंड में बढ़ा हुआ है, तो कोई सत्ता के दाविश के कारण लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रकार से यात्रा से क्या होता है कि एक स्वर उन लोगों को देने का, यानी एक हिम्मत कि भाई तुम अगर कोई गलत होता है उसका विरोध करो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जनता से संवाद कर। कैसी कैसी समस्याएं लेकर जनता आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, समस्या तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखें, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर आप धनबाद चले जाइए, वहाँ किसी से पूछे, जितनी भी बिजनेसमैन है, छोटा छोटा भी, जो परचून के दुकान भी जो लोग चलाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे व्हाट्सअप मैसेज उसको भेज दिए जाते हैं। व्हाट्सअप से वीडियो मैसेज भेज दिए जाते हैं कि भाई इतना टका इसको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ धारे बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हालत, और वो लोग डरे इतने हैं कि हमें भी लोग जब भेजते हैं तो लोग कहते हैं कि सर इसको आप ट्वीट मत कर दीजिएगा। तो हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन हम इन जनरल ही मैं बात करता हूँ। हाँ, बात करना होता है तो फिर मैं पुलिस से ज़रूर बात करता हूँ, सीनियर अफसरों से, लेकिन मैं देखता हूँ कोई परिणाम आता नहीं है। तो हमने यही कहा कि कुल मिलाकर के एक तो जैसे अपराध है, दूसरा आप देखें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम निचले लेवल पर है। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना हो, चाहे जिला हो, कोई भी विभाग, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि लोग जब मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाते हैं तो लोगों ने बताया कि उसमें भी पैसे लगते हैं, और नहीं तो आपको इतना दौड़ा देगा, इतना दौड़ा देगा, आप दौड़ते रहिए। और भ्रष्टाचार के विरोध में अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, बीजेपी नहीं बोलेगी, तो फिर कौन बोलेगा? बाकी लोग तो सत्ता में है। नहीं तो फिर लोग निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। वो लोग फिर मान बैठेंगे अपने भाग्य पर कि भाई ये समाप्त होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार ऐसे ही है। तो हमने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार है, फिर डेवलपमेंट वगैरह के तो सारे काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जनता से जो संवाद करना होता है उसको करते हैं। जब से झारखंड बना तब से झारखंड भ्रष्टाचार का दंश तो झेल रहा है। आपने भी कहा था कि मैं अगर अपने आसपास भ्रष्टाचार देखता हूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो इसका सलूशन आज तक निकल क्यों नहीं पाया? नहीं, अगर आप उस समय देखें तो बहुत हद तक कम हुआ था। हमने 2 मोर्चे पर काम किए थे। एक तो मैंने साफ लोगों को कहता हूं कि भाई भ्रष्टाचार को अगर कम करना है, समाप्त करना है, भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हो, तो उसका एक ही रास्ता है। एक तो अफसरों से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेना सत्ता में बैठे हुए लोग बंद करें, और दूसरा विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद करें, और तीसरा जो विजिलेंस है उसको थोड़ा सा और सक्रिय करना। उसके बाद भी अगर कोई लोग पैसा ले रहे हैं तो फिर विजिलेंस सक्रिय होगा। तो आप उस समय याद होगा कि 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जेल लोग गए थे। तो ये रास्ता है। लेकिन अभी तो आप देखेंगे कि भाई भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार ही खुद काम कर रही है। भ्रष्ट अफसर के ऊपर एफआईआर हो, ये ईडी वालों ने भी कई क्लिक करके दिया, लेकिन हेमंत सरकार ने फाइल को यूँ ही रख दिया। बल्कि उन भ्रष्ट अफसरों को, उन दलाल बिचौलिया जो लोग भ्रष्टाचार को
मजबूत कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उन सारे लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को लाते हैं, करोड़ों रुपया उसमें खर्च करते हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? पहले इस प्रकार की चीज़ें होती नहीं थी। ठीक है, भ्रष्टाचार था, लेकिन भ्रष्टाचारियों को संज्ञान में आने के बाद फिर उनको संरक्षण देना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको बचाना, ये होता नहीं था। अगर इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो इस पर लगाम कैसे लगाएंगे आप? मैंने तो पहले 2-3 बातें आपको बताई अभी। हमने एक तो कहा कि भाई सबको मैं कहता हूँ कि भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेना बंद करो और विकास योजनाओं में कमीशन। और तीसरा, जो विजिलेंस जो डिपार्टमेंट है उसको सक्रिय करना। और उसके बाद भ्रष्टाचार कम होने का और भी कारण है कि हम जितना अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण हम कर सकें, जितना हम टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकें। जैसे आप देखा होगा भारत सरकार ने अब किसानों को सीधे खाते में पैसा भेज रहे हैं, जनधन योजना में खाते में पैसा भेज रहे हैं। तो इस प्रकार की कई एक योजनाएं हैं जो आप सीधे बच्चों के यहाँ तक, सीधे लाभुक को आप पैसे भेज सकते हैं, ताकि ये जो बिचौलिया जो रहते हैं बीच में, तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो आपको इस तकनीक का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। आप लगातार संकल्प यात्रा पर हैं और जो पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 28 आदिवासी सीटों पर भाजपा 26 पर हार गई थी। तो इस बार क्या रणनीति पर काम कर रहे हैं कि ज़्यादा इजाफा हो इन सीटों पर? देखिए, हम लोग विशेष रूप से उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अधिक प्रिकॉशन लेकर के और संगठन को मजबूत करना, और ख़ास करके उसमें से जो ट्राइबल वर्ग के लोग हैं, जो कि स्वाभाविक है कि उस वक्त 5 वर्षों तक बीजेपी की सरकार लगातार थी, तो लोगों को कई एक सारे भावनाएं उभारी गई कि भाई बीजेपी की सरकार है, सबकी ज़मीन हड़प लेगी वगैरह वगैरह। तो लोगों को ऐसे ही लगा उस समय, ट्राइबल, तो थोड़ा लोग मुखातिब हुए इधर जेएमएम की तरफ। लेकिन मैं आप समझता हूं कि आप चूँकि 4.25 साल समय हो गया, अब 4 साल होने में भी आप 3 महीना मात्र बचा हुआ है, तो अब लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई ये जो सरकार है ये सिर्फ लफाजी की बात की है। और आज सबसे अधिक अगर किसी को कोई लूट रहा है, ठग रहा है, तो हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार कर रही है। तो ये आप साफ दिखने लगा। दलाल, बिचौलिया, जितने जिस प्रकार से लोग हावी है, काम कर रहे हैं, और इससे आप लोगों को समझ में आ गया। और बड़ी तादाद में आप जो ट्राइबल है खास करके, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग जुड़ रहे हैं। और वो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम लोगों से उस समय जो गलती हुई, हम लोगों ने गलत समझा था कि हेमंत सोरेन कुछ करेंगे। अब उनसे ये संभव नहीं है। वो बुरी तरह से दलालों से घिरे हुए हैं, बिचौलियों से घिरे हुए हैं, और कुछ भ्रष्ट अफसरों से घिरे हुए हैं। और जब ये लोगों से घिरे रहेंगे तो फिर कभी भी जनता को ये न्याय नहीं मिल सकता। ये अब आम लोगों में ये धारणा अब मजबूत हो गई है। क्या भी संगठन का विस्तार होगा? अगर होगा तो क्या नए लोग ऐड होंगे या फिर जो पुराने सदस्य हैं जो कमेटी में वही आगे साथ? नहीं, अभी तो हम यात्रा पर चल रहे हैं, इसलिए उस दिशा में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। इसलिए विषय नहीं होता है कि काम तो सभी लोग मिलजुल करके ही करते हैं। दायित्व तो किसी न किसी के ऊपर, कभी इनको दायित्व दिया जाता है, कभी उनको दिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यात्रा अभी चल रही है, उस बीच में अगर कहीं बातें होगी तो देखेंगे। लेकिन जो कि मैं ये मानता हूँ कि कोई नए लोग तो कहीं से कोई आएंगे नहीं बाहर से, जो भी लोग होंगे तो यही सारे लोग हैं। तो इसमें से इतनी हड़बड़ी क्या है? हाँ, हमें काम करना, काम में लोगों को लगाना, ये सबसे बड़ा महत्व का विषय है। और उस दिशा में आपने देखा होगा अभी ये यात्रा में ही पूरी तरह से लोगों को हम लोगों ने लगाए हुए हैं। अब डुमरी उपचुनाव पर आते हैं। 2005 से जगन्नाथ महतो यहाँ विधायक रहे। 2023 अप्रैल में उनका निधन हो गया। अब उपचुनाव हो रहा है। जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी यहाँ से जेएमएम की प्रत्याशी हैं और एनडीए की यशोदा देवी। तो किस आधार पर आपको लगता है कि यशोदा देवी यहाँ से जीत पाएंगी?
देखिए, आधार बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि अब 3.25 साल हो गया जेएमएम की सरकार, जेएमएम के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और इस सरकार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, दलाल और बिचौलिया बढ़े हैं और विकास का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। अब यहाँ की जनता भी इस बात को ये महसूस कर रही है और उन्हें लगता है कि अगर हम जेएमएम को साथ देते हैं तो एक प्रकार से अपराध को ही हम बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देंगे, दलाल और बिचौलियों को ही हम बढ़ावा देंगे। और इसलिए अब इस क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि नहीं, हमें अब बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अब बीजेपी और आजसू गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी जी, अब उनके पक्ष में लोगों की बिल्कुल ध्रुवीकरण साफ दिख रहा है। अगर एनडीए यहाँ जीतती है तो आगे पूरे संपूर्ण झारखंड के लिए क्या लक्ष्य रहेगा, क्योंकि यहाँ से कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा? देखिए, हम लोग तो काम कर रहे हैं कि भाई इस राज्य को अपराध मुक्त करना। जिस प्रकार से भी अपराधी बिल्कुल बेलगाम या कह सकते हैं बेखौफ होकर के अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनके अंदर में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और दूसरे जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड, अपराध मुक्त झारखंड, दलाल और बिचौलियों से झारखंड को मुक्त करना, इसी अभियान में लगे हैं। भाजपा कहती है कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार ने भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो क्या केंद्र सरकार रोज़गार दे पाई है या हेमंत सोरेन क्या रोज़गार दे पाए हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार की तो आप देखे होंगे, रोज़गार के लिए आप मैंने इस वक्त तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से रेहड़ी वाले, पटरी वाले और छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर लोगों को ऋण उपलब्ध कराना रोजगार के लिए, और इस प्रकार की करोड़ों लोगों को ये दिया गया है और लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसका जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जितनी बीजेपी ने कही थी कहीं उससे अधिक लोगों को रोजगार मिला है। और सरकारी जॉब भी इस वक्त आप देख रहे हो मेला लगा करके जो बांट रहे हैं, लगभग 5 लाख का करीब लोगों को दिया जा चुका है। तो ये लगातार चल रहा है और हमने कहा कि सरकारी स्तर पर जो जॉब होता है वो तो मुश्किल से 4% से भी कम है। बाकी तो शेष अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहीं पर हमको रोजगार सृजित कराना है। और उस दिशा में जिस फर्स्ट ग्रोइंग हो रहा है, काम चल रहा है देश में, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, यानी जितनी भी प्रकार के आप डेवलपमेंट का जो वर्क देखें, कृषि के क्षेत्र में, बाकी के क्षेत्रों में जो काम चल रहा है, तो सभी जगहों पर तो रोजगार तो सृजित हो ही रहा है। चंद्रयान की सफलता, दूसरा गैस सिलेंडर में अप्रत्याशित रूप से दामों में कमी, तीसरा विशेष सत्र जो अभी बुलाया गया है, चौथा एक देश एक चुनाव। क्या आपको लगता है कि जल्द चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के? देखिए, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, जो कि केंद्र और इलेक्शन कमीशन का ये विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से पहले तो भारत चांद पर पहुँच गई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के साइंटिस्टों की, वैज्ञानिकों की। और जिस प्रकार से वो लोगों ने कहा था कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके टाइम टेबल आपने देखा होगा कि बिल्कुल उसी प्रकार से, और ये वास्तव में हर भारतवासियों के लिए बड़ा गर्व का भी दिन था और विषय है। और भारत की जो प्रतिष्ठा है और मान और सम्मान है वो दुनिया में इससे बहुत बढ़ी है। क्योंकि भारत के बारे में दुनिया को क्या था कि पहले के सपेरों का देश है, रूढ़िवादी है, वगैरह वगैरह, पता नहीं लोग क्या किस किस चीज़ों से लोगों को संबोधित करते थे। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से चांद पर चढ़े
और आज तो सूरज के भी अध्ययन के लिए क्या कहते हैं इसको भेज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। और भारत के जो मान सम्मान, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर तो है ही, लेकिन भारत की भी जो प्रतिष्ठा है, भारतवासियों की भी जो प्रतिष्ठा है, 140 करोड़ लोगों की भी जो सम्मान है दुनिया में बढ़ी है, वो किसी से आज छुपा हुआ नहीं है। जो लोग विदेश जाते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, उन लोगों से बातें होती है तो वो लोग आप बोलते हैं। अब दुनिया के लोगों के देखने का नज़रिया भारतवासियों के लिए अब बिल्कुल बदल गई है। तो ये आप चंद वर्षों में जिसको कह सकते हैं कर दिखाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक एक राष्ट्र एक इलेक्शन चुनाव का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। और कमेटी बनाई है, जिन लोगों को शंका है तो मुझे लगता है कि उस कमेटी में ज़रूर जा कर के बताने चाहिए कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। नहीं होना इसका कोई मतलब नहीं होता है। भाई हो तो कितनी बचत होगी, समय की बचत होगी, काम होगा, पैसे की बचत होगी। आज कितना आप झारखंड को ही हम लेते हैं तो आप देखिए कि 2024 साल भर चुनाव में वर्ष ही रहेगा, तो बिल्कुल विकास का काम भी ठप पड़ जाता है और फिर खर्चे भी होते हैं। और इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई एक नेशन एक इलेक्शन, यानी सब जितने भी पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, विधानसभा है, लोकसभा है, सब चुनाव अगर साथ होता है तो कितना आनंद आएगा। उस आनंद की अनुभूति वही कर सकते हैं जो देश के प्रति, देशवासियों के प्रति जिनके मन में प्यार है, प्रेम है, जो चाहते हैं कि भारत हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े, ऊंचाई को छुए। और बाकी समय में कि मतलब चुनाव में ही लगे रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम कहें कि हर देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। और देश के प्रधानमंत्री जो प्रयास कर रहे उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बना दिया है। तो हमें लगता है कि उस पर जिस किसी को भी सुझाव देना चाहिए और कैसे बेहतर हो सकता है, क्या क्या उसमें से तरीका। लेकिन कुछ लोगों का मैंने कल से देखा कि भाई यूट्यूब में देख रहे थे, विरोध लोग शुरू किए, नहीं हो सकता है, ये है वो है। अब मोदी जी के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें करना, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। ये INDIA के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमें क्या कहना है भाई, आप उसमें से देखिए, चेहरा देखिए, उसमें से अधिकांश लोग करप्शन में बिल्कुल शामिल है, टेस्टेड है, जिसकी मामला सब कोर्ट में चल रहा है। अब वो लोग भारत के भाग्य विधाता होंगे तो फिर देश का क्या होगा? तो ये हमें देशवासी भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। भाई आज देश के, अब उसमें से लालू यादव है, अब उसके बारे में कहना क्या? भाई कितना करप्शन हुआ था, कल परसों भी देखे कराची के कोर्ट ने, यहाँ भी कितने लोगों को सजाएं मिली, पता नहीं क्या इतना घोटाला हुआ। दिल्ली के यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनके घोटालों की लंबी फेरिस्त है, रोज ईडी उनको नोटिस कर रहा है अभी भी। फिर दिल्ली में क्या कहते हैं, ये आपके अरविंद केजरीवाल है, तो शराब में बाकी में जो घोटाला है, तो देखें दो उनके मंत्री जेल में जा चुके हैं। तो कहने का अर्थ है कि और सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी बेल पर है, कोई दुनिया जानती है इस बात को। तो कहने का अर्थ है कि जो ये लोगों ने गठबंधन बनाया, उनकी जो चेहरा है आज पूरे देश जानता है कि लोगों को भाई ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों ने क्या किया है देश में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चेहरा ही बिल्कुल दागी है, जिसके ऊपर करप्शन की इतनी सारे चार्जेज हैं, और वो लोग देश के भाग्य विधाता बनेंगे तो फिर देश कहाँ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई देश की जनता अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझती भी है, समझ भी रही है और देख भी रही है, और इसलिए उसके बहकाव में कोई नहीं आएंगे। एक आखिरी सवाल है, अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, सबसे पंचायत घूम रहे हैं,
तो क्या लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं? और वहाँ भी किस तरीके से लोग, पंचायत स्तर पर क्या प्रॉब्लम लोगों को आ रही है? देखिए, अगर आप पंचायत में जाएं तो दोनों होता है। कहीं कहीं तो हम लोग संवाद कर लेते हैं, तो संवाद करते हैं तो जिन बातों की मैंने बताया उसमें लोग हम ही भरते हैं, बल्कि वो लोग बताते हैं। कल हम एक गांव में थे तो मैंने महिलाएं सब थी, तो हमने कहा कि भाई इसमें भी पैसा लगता है, तो महिला ही लोग बोलने लगी कि हाँ इसमें इतना पैसा लगता है। हमले राशन कार्ड में किसी का नाम छूट जाता है तो नाम जोड़वाने बोलता है कि इतना पैसा लगता है, किसी में बोला 2000 लगता है, 1500 लगता है। तो कहने का अर्थ है कि जितना हमको नहीं पता है उससे अधिक उन लोगों को, जो कि वो लोग खुद भुक्तभोगी है। हम तो किसी न किसी हमको बताते हैं, उसी बात को हम बोलते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति है। तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तभी तो लोग इसको बता रहे हैं, और उनको लगता है कि नहीं, कोई ना कोई हमारी जो तकलीफ़ है उस पर बोलने के लिए कोई तो व्यक्ति आया है जो इस बात को बोल रहा है। तो मुझे लगा कि अच्छा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अगर लोग नहीं बोलते तो हम समझते कि भाई चलो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमने दोनों काम करते हैं, कभी तो अपने तरफ से बोल करके निकल जाते हैं, जैसा समय रहा, कहीं लगता है तो थोड़ा संवाद कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई हाँ ऐसे में सुने क्या है नहीं है, तो सारे लोग बताते हैं। झामुआ का सवाल है, बाबूलाल जी राजनीतिक सूचता की तिलांजलि देते हुए व्यक्तिगत आरोपों पे उतर गए हैं, जो राजनीति में जिसको कहा जाता है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि जो व्यक्ति इतना गड़बड़ ही किया हुआ हो, अब जैसे मेरे पास तो इतनी सारे कागजात हैं, रांची से लेकर के जो व्यक्ति संथाल परगना तक ज़मीन इतनी सारी खरीदा है, और वो भी किसका, ट्राइबल का ही। अरे आवश्यकताएं भी होती है, तो कहीं अगर घर बनाना हो तो आदमी क्या करेगा, 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 एकड़ 2 एकड़ 4 5 एकड़ ज़मीन लेकर के बना सकता है। लेकिन अगर हर जगह इस प्रकार से लेकर के इतनी रखे हुए हैं और उसमें भी कहीं नाम बदल करके, तो लगता है अगर हम इस बात को नहीं बोलेंगे तो इस प्रकार की मनोवृत्ति और आगे बढ़ेगी और फिर आगे गड़बड़ होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को बोलना ही पड़ेगा, ताकि फिर आगे वो गड़बड़ नहीं करे, या तो अपने आप को संभल जाए कि नहीं साहब हमें जो हमने किया है गलत किया है। तो गलत किया तो स्वीकार करने में क्या हर्ज है। आज एडी ने उनको नोटिस किया कि भाई एडी जब नोटिस करे, 2 बार कर चुके, अब तीसरा बार भी किया, तो जा कर के आप बताइए, भागने की क्या ज़रूरत है। अब जब भाग रहे हैं, बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, तो इस बात को हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे क्या भाई। तो इसलिए हमने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से कोई हमला उनके ऊपर हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो उन्होंने काम किया है, तो हम इसकी सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई ऐसे भी लोग काम करते हैं, ऐसे भी लोग। तो इतना गड़बड़ होगी तो फिर बोलना तो पड़ेगा ही जनता के बीच में। आप पर इतने सारे एफआईआर क्यों हो रहे हैं अभी अचानक से? अब एफआईआर तो मैंने सब देखा अभी नहीं है पूरी तरह से, सब जगह क्या क्या एफआईआर हुआ है। मैंने लोगों को कहा कि सब जगह से नकल निकाल करके ले आओ। अब इसीलिए हो रहा है तो कि वो सरकार चाहती है कि भाई इनकी आवाज़ को रोका जाए। मैंने एक दिन देख रहा था सुप्रिया भट्टाचार्य जी का बयान, उस बयान में ही वो बोल रहे हैं, सुन रहे थे, देख नहीं रहे, सुन रहे थे, तो बयान में वो कह रहे हैं कि भाई घूम घूम करके अगर इस प्रकार की वो बोलते ही रहेंगे तो हम लोग भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कोई और शब्द का उन्होंने उपयोग किया, तो इससे बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई वो चाहते क्या हैं, कि हम चुप हो जाएं, हम नहीं बोलें, यानी आवाज़ को दबाने के लिए। तो आवाज़ को दबाने के लिए 2 हथियार, 2 हथकंडे उन्होंने अपनाए। एक हथकंडा तो वो कि मेरे ऊपर केस करो, तो अभी तक जो हमको पता चला है कि 6-7 जगहों पर शायद वो केस कर दिया, अलग अलग जिलों में हो गया। और दूसरा, बीच बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब प्रेस में आपने देखा होगा कि किसी समय एक संथाल परगना बिल्डर्स ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेरा अरबों रुपया लगा हुआ, ये उन्होंने इस प्रकार की बातें उन्होंने कही।
तो हमने कहा कि भैया अगर मेरा अरबों रुपया लगा हुआ है तो आप बिना विलंब के आप एफआईआर तो करिए और आपके पास सारे एजेंसी उसको जांच कराइए और जितनी भी वो सारे प्रॉपर्टी है उसको आप जब्त करिए। अब इसके बाद चुप है, अब उस पर कर नहीं रहा है। भैया आप सरकार आपकी है, हम लोगों की तो सरकार नहीं है ना। हम लोग तो जामा कहता क्या है भाई, हम लोग तो बोलेंगे पब्लिक के बीच में, आपको तो बोलना नहीं, आपको तो करना है। लेकिन उल्टा हो रहा है, वो खुद बोलना शुरू किया हुआ है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि हम उनके विरोध में कुछ बोले नहीं और आवाज़ को दबाने के लिए वो कोशिश चल रही है। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। हमने कई टॉपिक्स पर इनसे बात की और इन्होंने खुलकर जवाब दिया।